Hi everyone, I'm Dr. Ramandeep Kaur, IVF specialist laparoscopic surgeon at वरदान हॉस्पिटल जालंधर। आज जो हम बोलने जा रहे हैं वो मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है ब्रेस्ट कैंसर, इसकी अवेयरनेस, इसके सिम्टम, इसको कैसे आप सेल्फ डायग्नोज कर सकते हो और कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर दैट मीन वेरी क्लियर कि हम फीमेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये वो एक प्रॉब्लम है जो कि ब्रेस्ट से शुरू होती है, दैट मीन्स कैंसर डेवलप इन द ब्रेस्ट। मोस्ट कॉमनली ये मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन ये फीमेल्स में होती है। आफ्टर स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट कैटेगरी ऑफ कैंसर इन द वर्ल्ड और इन आर कंट्री। देखा जाए, अगर कंसेंसस की बात करें, डाटा रिसर्च की बात करें, तो इन एवरी 4 मिनट्स वन वुमेन इज डेवलपिंग अ ब्रेस्ट कैंसर और 28 में से किसी एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर की दिक्कत आ रही है। अब इसकी बात करते हैं टाइप्स की। तो ये कितने टाइप्स का होता है? अगर इसकी बात करें स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो सबसे पहले शुरू करते हैं लोब्यूल से। ये लोब्यूल्स क्या होता है? जो मिल्क प्रोड्यूसिंग डक्ट्स होती हैं, उनका कैंसर। देन आ जाता है डक्ट्स। डक्ट्स जिसने कवर किया होता है लोब्यूल्स को, उनका कैंसर। देन फाइलॉइड कैंसर और पेचेट डिसीजेस। अब ये दो तरह के होते हैं, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव में क्या आती हैं? दैट इज कन्फाइंड टू द, नॉन इन्वेसिव मीन दैट इज कन्फाइंड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसमें फर्दर टू कैटेगरीज होती हैं, लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू एंड डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। एंड इन्वेसिव जो कि ब्रेस्ट टिश्यूज के अलावा सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर लेता है, अदर पार्ट्स में ट्रेवल कर जाता है, उसको हम बोलते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा, दैट इज इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। अब इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कैंसर के? सबसे इंपॉर्टेंट, बीइंग अ फीमेल। सेकेंड, अगर आपकी फैमिली में या मदर वाली साइड या पिटर्नल साइड, किसी साइड में कोई हिस्ट्री है कैंसर्स की, आपकी मदर को, सिस्टर को, ग्रैंड पेरेंट्स को, तो वो जो औरतें होती हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करती हैं। नेक्स्ट, अगर आपकी शादी लेट हुई हो, आपने कंसीव लेट किया हो, प्रेगनेंसी लेट ली हो और नेवर बीन प्रेग्नेंट, कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुए हो, उस केस में। अदर, अगर आपकी मेनार्की, दैट मीन्स कि आपको जो मेंस्ट्रुएशन, जो मंथली पीरियड्स आना वो लेट स्टार्ट हुए हों, और अगर कोई औरत जिसका कि मीनोपॉज बहुत लेट आया हो, उस केसेस में वो औरतें हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं। अदर समटाइम देखा जाए तो फॉर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT जो लेती हैं वो भी एट ए हाई रिस्क, बिकॉज जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो रिसेप्टर रिलेटेड भी होता है, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलेटेड रिसेप्टर से भी होता है। अदर, वेस्टर्नाइजेशन, दैट मीन्स जिनको अल्कोहल लेने की हैबिट ज़्यादा होती है, जो एक्सेस में अल्कोहल लेती हैं, तो वो ये जो औरतें होती हैं ये हायर कैटेगरी में होती हैं। और अगर कुछ बात करी जाए तो जैसे ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी फैमिली से, पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रेवल करती हैं, जिसको हम BRCA1 और BRCA2, BRCA1 और 2 जीन्स में ये ट्रेवल करता है, वो भी हाई रिस्क होती हैं। अब नेक्स्ट आता है कि हमें इसको कैसे सेल्फ डायग्नोस बना सकते हैं और पेशेंट को कैसे अलर्ट होना चाहिए कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले उनको कोई गांठ महसूस होती हो, हार्ट सा लंप महसूस हो रहा हो जो कि बाकी साइड से हटके या अलग से फील होता हो, अगर सडनली उनका निप्पल इन्वर्टेड हो गया हो और स्किन, ब्रेस्ट टिश्यूज में, स्किन में चेंजेस आ गई हो, देर इज अ सडन स्कालिंग, क्रस्टिंग एंड इरोडेड स्किन अराउंड द एरियोला, उनको फील हो रहा हो, सडन चेंज इन स्किन अपीयरेंस एंड कलर आ गया हो, और उस जगह पे सडनली जो स्किन है वो खिंच गई हो, हार्ड हो गई हो, तो ये अलर्ट साइन होते हैं पेशेंट्स के लिए कि वो सेल्फ इसको टेस्ट करें और अपने डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें, जिससे कि वो, ये साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिससे पेशेंट अलर्ट हो जाते हैं और सेल्फ डायग्नोसिस बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको ये कुछ चेंजेस आ रही हैं तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो आपको सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे कि आपको कैसे आप एग्जामिन कर सकते हो। आप बाथरूम में नहाते टाइम, मॉर्निंग के टाइम में, बेड पे लेटते समय आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हो और फील कर सकते हो कि कोई ऐसी अब नॉर्मल ग्रोथ तो नहीं आपको फील हो रही है। दूसरा, फिर आप एक सर्टन एज पे जाके सोनोमेमोग्राम, एक स्कैन होती है, उससे भी आप डायग्नोस बना सकते हैं। इससे कि आप खुद अपने डॉक्टर होते हो और आप अपने आप में डायग्नोसिस बना के इससे प्रिवेंट कर सकते हैं।
अदर मैं अगर बात करूँ प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंटिव फैक्टर कौन 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 से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम इसको रोका जा सकता है। फर्दरमोर, अगर आप फैमिली हिस्ट्री है तो आप सेल्फ डायग्नोसिस, आप अलर्ट रहते हैं। दूसरा, अगर आपको पता है कि आप अपने अल्कोहल ले रहे हैं, उसको मॉडरेशन में कर दीजिए। एंड अगर आपकी हिस्ट्री है तो आप सेल्फ अवेयर होना शुरू हो जाते हैं, आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन से भी हो सकता है। नाउ कम्स अबाउट द प्रिवेंशन, हम इसे कैसे रोक सकते हैं। अ लिटिल चेंज इन योर लाइफ स्टाइल, हम इससे बीमारी को रोका जा सकता है। अगर आपको इसके सिम्टम्स के बारे में पहले से पता होगा, आपको पता है कि आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, तो आप सेल्फ एग्जामिनेशन से इसे रोक सकते हैं। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे कि सोनोमेमोग्राम से भी ये डायग्नोस हो सकती है। अदर, आप स्क्रीनिंग टेस्ट आपने खुद ही कर लिया, आप डॉक्टर के पास भी चले गए। नेक्स्ट, अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, हु आर द हायर रिस्क, उनको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अल्कोहल को मॉडरेशन में लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट, अगर आपने आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि HRT भी एक इसका रिस्क फैक्टर होता है, तो आपको उसको कम मात्रा में लेनी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर को पहले बताना चाहिए कि आपकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है। ओबेसिटी को कंट्रोल करना चाहिए। शुगर अगर फैमिली में है तो वो पेशेंट भी प्रोन होते हैं इस चीज़ के लिए। सो दीज आर द लिटिल चेंजेस जिससे कि आप इस बीमारी से बच सकते हैं। सो आप अपने डॉक्टर खुद होते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन से कुछ ऐसे प्रिवेंटिव फैक्टर्स हैं, अलर्ट साइंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आप ये करके इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड हेल्प चाहिए या कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।